मंडी संसदीय क्षेत्र के उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। प्रदेश भाजपा सरकार ने अपने वरिष्ठ मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर को मुख्यमंत्री के गृह जिला में पार्टी के प्रचार प्रसार का दायित्व सौंपा है। इसी कड़ी में बुधवार को महेंद्र सिंह ठाकुर ने द्रंग हल्के की चैहार घाटी की बरोट, बरधान, धमचैन, लटरान, तसवान सहित कुल 15 पंचायतों में पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुनी। बता दें कि मंडी से संसदीय क्षेत्र से सांसद राम स्वरूप शर्मा के असामयिक निधन के बाद यहां पर उपचुनाव होने हैं और यहां पर भाजपा की साख दांव पर है, क्योंकि मंडी मुख्यमंत्री का गृह जिला है। यही वजह है कि भाजपा के मंत्री लोगों से मिलकर इस सीट पर पार्टी को मजबूत करने में जुट गए हैं। लांगड़ा मेरी तक की है वो 66 करोड़ की योजना है, उसका भी शिलान्यास किया जाएगा। प्रदेश सरकार की तरफ से विकास के कार्यों में चाहे वो कोई भी विभाग हो, मैं नहीं समझता कि किसी प्रकार से धन की कमी है। बावजूद इसके कि कोरोना काल ने हमारे को रोकने का भरपूर कोशिश किया है, लेकिन मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में हम उस किसी भी योजना के काम को हम उसी स्पीड में ले जा रहे हैं जिस स्पीड में कोरोना काल से पहले था। सर, अगर मंडी लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो जिस प्रकार से अब संभावित है कि उपचुनाव होने वाले हैं, तो ऐसे में अगर आपको आला कमान की तरफ से कहा जाता है तो आप चुनाव लड़ेंगे? मेरे को आला कमान की तरफ से कहा गया है कि आप मंडी संसदीय क्षेत्र का जो उपचुनाव है उसमें आप प्रभारी होंगे और मैं प्रभारी के तौर पर जो है काम कर रहा हूँ। आज का दौरा जो है वो क्या राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से देखा जा सकता है? आज का दौरा प्रशासनिक दृष्टि से जो है वो हमने आज देखा है कि पीने के पानी की और किन कार्यों की किस प्रकार से कोई कमी है उसको लेकर के हुआ है। राजनीतिक लोग हम पार्टियों से चुन करके जो है विधानसभा पहुंचते हैं। जब पार्टियों से चुन करके विधानसभा पहुंचते हैं तो अब चश्मे के दो इसमें देख करके देख लें, एक चश्मे प्रशासनिक का दौरा होता है, दूसरी आँख से देखें तो राजनीतिक भी इसमें शामिल होती है। महेंद्र सिंह ठाकुर जिस तरह से इलाके का दौरा कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, उससे स्पष्ट है कि मंडी संसदीय उपचुनाव में मंत्री साहब शामिल हो चुके हैं। हालांकि प्रदेश भाजपा की ओर से अभी कोई ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन सियासी गलियारों में उनके टिकट की दावेदारी प्रबल मानी जा रही है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री के गृह जिले में महेंद्र सिंह ठाकुर जहां सरकार की उपलब्धियों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों की समस्याओं को भी सुन रहे हैं। हालांकि इस दौरान कोरोना नियमों की भी धज्जियां उड़ रही हैं, जिसे लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री ठाकुर कौल सिंह ने कहा कि मंडी जिले से मंत्री ठाकुर महेंद्र सिंह जोगिंदर नगर में जगह जगह 8-10 गाड़ियां लेकर चल रहे हैं, जो कोविड-19 के चलते प्रदेश में लागू लॉकडाउन और धारा 144 का उल्लंघन है। कौल सिंह ठाकुर ने पूछा कि जब तीसरी लहर की आशंका बनी हुई है, ऐसे में मंत्री को इतनी छूट कैसे है? वहाँ हिमाचल प्रदेश का मंडी जिले का एक मंत्री महेंद्र सिंह पूरे दल बल के साथ कल जोगिंदर नगर में उसने जगह जगह पर मीटिंग की, 50 और 100 आदमियों के बीच में जनसभाएं की, 11-12 गाड़ियां उसके साथ चल रही है, SHO पायलट चली हुई है, लेकिन इन पर कोई रुकावट नहीं है। तो हम जानना चाहते हैं श्री जयराम जी से कि क्या हम भी ऐसी मीटिंग करें? कांग्रेस पार्टी कोरोना काल में हम पूरा सहयोग कांग्रेस सहयोग सरकार का कर रहे हैं, प्रोटोकॉल को मान रहे हैं, इनके नियम को मान रहे हैं, कोई मीटिंग नहीं कर रहे हैं, जनता के बीच में जाते हैं तो सिर्फ सैनिटाइजर भी दूर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रख करके करते हैं। लेकिन अगर इनके मंत्री ही प्रोटोकॉल की धज्जियाँ उड़ाएं, कोविड की धज्जियाँ उड़ाएं, नियमों की धज्जियाँ उड़ाएं, तो क्या हो सकता है? मैंने जिलाधीश मंडी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी है, उनके ध्यान में भी कल रात को ये बात लाई थी कि मैंने कहा क्या आपने उनको इजाज़त दे रखी है? क्या धारा 144 खत्म हो गई है? क्या लॉकडाउन खत्म हो गया है? क्या जनसभाएं लाउड है? तो क्या हम भी यहाँ शहरी मंच पे जनसभा कर लें? एक तरफ जहां मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर कोरोना काल में जनता के बीच पहुंच अपनी पैठ बनाने में लगे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने कोरोना काल में मंत्री के कोरोना नियम तोड़ने को लेकर सवाल उठाए हैं। बहरहाल मंडी संसदीय सीट के लिए चुनाव जब होंगे तब होंगे, लेकिन ये सवाल तो जरूर उठ रहा है कि प्रदेश में जारी लॉकडाउन के बीच मंत्री साहब की ऐसी क्या मजबूरी है कि रोड शो कर रही हैं। छोटी छोटी ही सही जनसभाएं कर वो लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं?
पंजाब केसरी टीवी के लिए मंडी से सीमा शर्मा की रिपोर्ट।